नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आपने बहुत सारे इस सीरीज़ के अंदर जो हम लोग स्वास्थ्य को ठीक रखने की सीरीज़ के संबंध में आपको अवगत कराते हैं, बहुत सारी सीरीज़ आ चुकी हैं हमारी। और इस सीरीज़ के अंदर हमने एक व्यवस्था आरंभ करी थी मोटापा, क्योंकि मोटापा एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी समस्या है। यदि आपके शरीर में मोटापा आना शुरू हो जाए, यानी भारीपन आना शुरू हो जाए, तो बहुत सारी बीमारियों का द्वार आपके शरीर में खुल जाता है, आपके जीवन में खुल जाता है। यानी एक ऐसा रास्ता खुल जाता है कि सब बीमारियां धीरे धीरे पदार्पण करती चली जाती हैं, चाहे वो घुटनों के दर्द की समस्या हो, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो जाए, या आपके ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाए, शुगर की समस्या हो जाए, और जो मर्जी जिस रोग का नाम ले लीजिए, वो सब मोटापे के साथ साथ आपके शरीर में पदार्पण करता चला जाएगा। तो सबसे पहला आपका कर्तव्य ही होना चाहिए, बाय हुक और क्रुक कैसे ही अपने शरीर को स्वस्थ रखने के निमित्त मोटापे को दूर रखें। मोटापा आया तो सब चीज़ें, कमर दर्द भी आ जाएगा, जोड़ों का दर्द भी आ जाएगा, शुगर भी आ जाएगी, जैसे मैंने कहा ब्लड प्रेशर भी आ जाएगा, हृदय रोग भी आ जाएगा, और पता नहीं क्या क्या समस्याएं आनी चली जाएंगी। और फिर खाने का स्वाद भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि मोटापे वाले व्यक्ति कि हम तो हवा से भी कुछ खाते नहीं, हवा से भी हमारा शरीर बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है, कैलोरी का खेल है। कैलोरी बर्न करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, वजन बढ़ता है सिर्फ कैलोरी बैंक के द्वारा। आप यदि 100 रुपये कमा रहे हैं और खर्चे केवल 80 रुपये कर रहे हैं, या 60 रुपये कर रहे हैं, या 10 रुपये कर रहे हैं, तो बाकी कैलोरी बैंक के तौर पर आपके पास इकट्ठा होता जा रहा है। यानी आपने 1500 से 1600 कैलोरी जो रोज खाते हैं, यदि वो उसको डेली कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो वो मोटापे के तौर पर आपके शरीर में एक्यूमुलेट होती जा रही है, फैट के तौर पर, कैलोरी के तौर पर। तो सबसे पहले आपकी ज़रूरी है कैलोरी जो कंज्यूम करनी है, तो वो कैलोरी बैंक को इकट्ठा नहीं होने देना है। कैलोरी बैंक रिजर्व आपके शरीर में इकट्ठा हो गया तो फिर वो वजन ही बढ़ाएगा और समस्या ही देगा। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है वर्कआउट करना, मेहनत करना। पुराने ज़माने में लोग डाइट ऐसी होती थी, हम लोग अपने आश्रम में भंडारे कराते थे, तो पंडित लोग जब खाना खाने आते थे तो आप मानिए, सत्य मानिए, 50-50 पूड़ी खा जाते थे पहले, और उसके बाद आगे भी 2 रुपये पूड़ी, 5 रुपये पूड़ी की उनको व्यवस्था की जाती थी, और शरीर मोटापा नहीं होता था। वो इसलिए नहीं होता था क्योंकि वो वर्जिश करते थे, पैदल चलते थे, खेत में काम करते थे। व्यवस्था इस प्रकार की थी हर चीज़ में। आज तो व्यवस्था क्या हो गई है, आपके घर से बाहर निकलते हैं, घर के बाहर स्कूटी खड़ी होगी, गाड़ी खड़ी होगी, या कुछ और वाहन खड़ा होगा, वहाँ बैठेंगे, अपने ऑफिस के बाहर जाएंगे, या स्कूल के बाहर बच्चा जा रहा है तो वहीं बिल्कुल गेट पे उतरेगा। हम कोशिश भी नहीं करते, कहीं मार्केट जाना है, मॉल में जाना है, तो हम गाड़ी को कहाँ पार्क करने की कोशिश करते हैं, ऐसी जगह पार्क करने की कोशिश करते हैं कि जिससे कम से कम चलना पड़े। यानी फिजिकल वर्कआउट तो है ही नहीं। जब फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो मोटापा, वजन किसका बढ़ेगा, मेरा या आपका? जो नहीं करेगा, जो कम से कम चलेगा, उसी का मोटापा बढ़ेगा, उसी के शरीर में वजन बढ़ेगा। तो वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। और योग की सीरीज के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है, मैंने बहुत सारे आपको आसन बताए हैं पिछली कुछ सीरीज में। आज एक ऐसी सीरीज ऑफ आसन लेके आ रहा हूं, इसको कहा जाता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक ऐसी पद्धति है जिसमें 12 आसनों का समावेश है। यदि ये आसन आप नित्य प्रति करते हैं, और 5 बार, 6 बार, 7 बार, मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 100 बार रिपीट करते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, वो आपकी स्ट्रेंथ है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पहले दिन से ही आप 100 बार करना शुरू कर दें, लेकिन यदि आप इस सूर्य नमस्कार को ही केवल अपने जीवन में स्थान दे दें, अपना थोड़ा सा टाइम 15 मिनट 20 मिनट सूर्य नमस्कार पे लगा दें, तो कोई और अभ्यास करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई और प्राणायाम भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप सूर्य नमस्कार को रिपीट कर कर उसकी कई बार उसका रिपीटेशन करके आप अपने मोटापे को दूर कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार की कई स्कूल्स के अंदर अलग अलग पोजेस बताए गए हैं। मुख्यतः योग के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार से योग के सूर्य नमस्कार के 12 ही पोज माने गए हैं। कई स्कूल्स में मैंने ऐसे भी स्कूल देखे हैं योग के कि जहां 16-16 उसके स्टेप बता दिए गए हैं, परंतु साधारण तरीके से योगाभ्यास करते हुए उसके 12 स्टेप्स माने गए हैं। उनको आप डेली करेंगे तो आप सही माने आपको बहुत अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होगा, आपका वजन भी घटेगा, और साथ साथ इसके और भी बहुत लाभ है। खाली वजन ही नहीं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन होगी, आपके शरीर में ऑक्सीजन की जो मात्रा कम हो जाती है, कई प्रकार के आलस आ जाता है, वो दूर हो जाएगा, डिप्रेशन दूर हो जाएगा, शरीर का तेजस बढ़ जाएगा, आत्मीयता बढ़ जाएगी, संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी, और साथ साथ कंजेशन संबंधित तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। हार्ट को भी प्रबल रूप से बल प्राप्त होगा। जिनकी कमर में दर्द रहता है, बिल्कुल मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट है वो पहले दिन से शुरू कर दे, परंतु उनको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आप
हल्का हल्का कमर का दर्द है तो वो भी चला जाएगा। रिजिडनेस आ गई शरीर के अंदर, आलस से बहुत पड़ा रहता है, वो सब किसी प्रकार से आप सूर्य नमस्कार को डेली यदि दें, टांगों में बहुत दर्द रहता है, हाथों में शरीर में जकड़न बनी रहती है, या किसी प्रकार का एडिक्शन भी आ गया है। बहुत सारे लोग हैं ना, कोई तंबाकू खाने का एडिक्शन पड़ जाता है, जर्दा खाने का एडिक्शन पड़ जाता है। मैं तो कहूंगा मैंने ऐसे ऐसे आसन के लाभ देखे हैं सूर्य नमस्कार के, इसको करते हुए यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार के व्यसन में भी है, शराब के व्यसन में भी है, उसको भी इस आसन को करने से लाभ हो सकता है, समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो चलिए, अब बहुत ज्यादा मैंने उसका व्याख्यान दे दिया है, आपको करके दिखाते हैं और साथ साथ उसको एक्सप्लेन में करूंगा किस प्रकार से आपको इस सूर्य नमस्कार को करना है। सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आप सूर्य को दर्शन करते हुए इस अभ्यास को करते हैं तो सबसे बढ़िया लाभदायक स्थिति हो सकती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश आप कहते हैं ना आजकल कोई बीमारी हो जाती है, तो मैं एक बात बताऊं आपको, डॉक्टर साहब कह देते हैं चलो विटामिन डी का टेस्ट करा लो, और विटामिन डी को करने के बाद वो दवाई भी लिख देते हैं विटामिन डी। आपने बचपन से पढ़ा होगा कि विटामिन डी किस में होता है, विटामिन डी होता है सूर्य की किरणों में, तो फिर दवाई की जरूरत क्या है भाई। आज हम सूर्य को एक्सपोज ही नहीं कर पाते, सूर्य के द्वारा अपने आप को शरीर में जो रोशनी पड़नी चाहिए, हमारे पास टाइम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उठते लेट हैं, सुबह उठते लेट है, तो सूर्य की जो प्रकाश है, जो अरुणिम काल है, जो सूर्य उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करने की आज्ञा दी गई, सबसे बढ़िया सूर्य उदय जो होता है उस समय में भी हमारी भारतीय संस्कृति में अस्त होते सूर्य को दर्शन करना निषेध माना गया है। उदित होते सूर्य को दर्शन करने से जीवन में भाग्य की उत्पत्ति होने, यानी भाग्य लकी बनना चाहते हैं तो उदित होते सूर्य को देखिए। और आज की व्यवस्था क्या है, आलसी परंपरा है, शाम को साफ, क्योंकि सुबह तो उठ नहीं सकते जल्दी हुई, शाम को उठ डूबते हुए सूर्य को देखने का प्रयास करते हैं। अरे डूबते हुए सूरज को क्या देखना है, उगते हुए सूरज को देखो, अपने जीवन में कुछ नया उदय करने का सीखो। तो चलिए, उदित होते सूर्य के साथ हम सूर्य नमस्कार करने की व्यवस्था बनाते हैं और सिखाते हैं आपको कि कैसे सूर्य नमस्कार आपको करना है। सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले ईस्टवर्ड फेसिंग होकर भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए आप उनका तेज आंखें बंद करें, दोनों हाथ जोड़ें और भगवान सूर्य को बंद नेत्रों से नमस्कार करें, प्रणाम करें। उनके प्रतिबिंब का, उनका सामने जो बिंब दिखाई दे रहा है, सूर्य का दर्शन साक्ष हो रहा है, उसके तेज को अपने अंदर ग्रहण करने का प्रयास करें। थोड़ी देर सूर्य को देखने के बाद उसके प्रकाश को अपने अंदर उतारने का प्रयास करें और श्वास को लंबा गहरा ले और छोड़ें। अब नेक्स्ट आसन, पहली प्रक्रिया ये हुई। दूसरा स्टेप, दोनों हाथ लंबा गहरा सांस लेते हुए पीछे ले जाएं और बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे झुकने का प्रयास करें, लंबा सांस छोड़ते हुए फिर आगे की तरफ। तीसरा स्टेप, इस प्रकार से दोनों पैरों के पास हाथ रखने का प्रयास करें, ये तीसरा स्टेप हुआ इसका। चौथा स्टेप, एक पैर पीछे, दोनों हाथ आप दोनों जो आगे वाला पैर है दोनों पैरों के बीच में, दोनों हाथों के बीच में रखते हुए और फिर दोनों हाथों को ऊपर लंबा गहरा सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं। प्रकार से रखें। ये 5, दोनों हाथ वापस जमीन पे लाएं, दोनों पैर पीछे ले जाएं और दंड, ये इस प्रकार से जो कैट पोज में खड़े होंगे पर्वत आसन के तौर पर, और फिर दंड लगाएं। दंड लगाने के बाद अष्टांग प्रणाम, ये शरीर में 8 अंग जो है वो आपके जमीन पर टच होने चाहिए। और फिर वापस जो पैर ऊपर भुजंग आसन के तौर पर, इसमें दंड लगाते हुए ऊपर भुजंग आसन करेंगे और पर्वत आसन में खड़े होंगे दोबारा। और फिर जो पैर आगे था पिछली बार, उससे दूसरा पैर आगे रखें और दोनों हाथ उठा के ऊपर ले जाएं। इसी में वापस दोनों हाथ जमीन पे लगाएं, दोनों पैर बराबर लाएं, झुक के खड़े हो जाएं। वापस वक्षस्थल शक्ति विकासक और फिर स्वाभाविक दोबारा पुनः नमस्कार प्रणाम की मुद्रा में आ जाएं।